एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो जब भी जिस भी शेयर में अप्लाई होगी उस शेयर में एक महीने के अंदर अंदर आपको 50% के ऊपर के रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी होने वाली है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर हम एक लूजिंग स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंसी और पेशेंस और उसी के साथ साथ डिसिप्लिन से फॉलो करें तो लॉस तो रेगुलरली होता ही है, साथ ही साथ काफी मेजर फ्रस्ट्रेशन हमें होने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज पर कल पे एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम टोटल 8+ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को ओपनली फ्री फॉल और शेयर करेंगे। ये एक ऐसी अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज होगी जिसके बारे में ना आज से पहले आपने कभी सुना होगा ना पढ़ा होगा, पर जब आप रियल मार्केट में अप्लाई करोगे आपको आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। जिस तरीके से जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज आपके लिए एकदम नई थी, 2.5 दिन का फंडा आपके लिए एकदम नया था, उसी तरीके से ये 8+ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए एकदम नई, यूनिक और काफी डिफरेंट होने वाली है। इसके पीछे का कारण समझे तो यह है कि आप में से कुछ लोग सीखना चाहते हैं, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को अटेंड करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपिटल वो सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे और रेगुलरली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अनंत एटलीस्ट कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो सभी के साथ ओपनली शेयर हो सकती है। आप ही की डिमांड को सर आंखों पे रखते हुए ये सीरीज आ रही है। अगर आपने ऑलरेडी सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को अटेंड किया है तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपको कंप्लीटली मेरा माइंडसेट पता है, किस तरीके से कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाते हैं, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट गाइड पता है पहले से। तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजीज के वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले, आपको अप्लाई करना भी बहुत यूजफुल होगा क्योंकि आपको मेरा पर्सनल माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज और सब कुछ डिटेल में पता है। पर अगर आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच अटेंड नहीं भी किया है तब भी आई विल ट्राई कि हर एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में हो ताकि इसे सोली आप एटलीस्ट अप्लाई कर सके और कुछ चीजों को सीख सके। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं ना, पूरा देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रुक जाइए, जब भी आपके पास पूरा वीडियो देखने का टाइम हो उसी समय देखिएगा। इस तरीके से काम मत करिएगा कि 5 मिनट का तो वीडियो देख लिया फिर आप बोलो कि अनंत स्ट्रैटेजी में मजा नहीं आया। मजा नहीं आएगा, सजा जैसा हो जाएगा अगर आपने आधी अधूरी चीजें सीखी तो। पूरा वीडियो देखने का टाइम है तभी देखिएगा। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके कवर करूंगा तो थोड़ा सा लेंदी ये वीडियो बन सकता है। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा ये आपका क्वेश्चन पहले ही आने वाला है कि अनंत अगली स्ट्रैटेजी का वीडियो कब आएगा। जैसे ही पहली स्ट्रैटेजी के वीडियो पे 1 लाख के ऊपर व्यूज हो जाएंगे, इतना तो आपका फर्ज बनता है कि इसे शेयर करें। जैसे ही पहली स्ट्रैटेजी के वीडियो में 1 लाख व्यूज होंगे, सेकंड वीडियो आ जाएगा। सेकंड स्ट्रैटेजी पे 1 लाख व्यूज होंगे, थर्ड वीडियो आ जाएगा। टोटल 8 वीडियो से ऊपर की ये सीरीज होने वाली है, ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए फ्री होने वाली है। इसी के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम पहली स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके समझे, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझना। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ये IPO रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। ये लिस्टिंग गेन की बात नहीं कर रहे, जब शेयर एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद किस तरीके से उसमें री एंट्री की जाती है और एक ऐसे लेवल पे री एंट्री करी जाए जहां से एक ही महीने में हमें 50% के ऊपर के रिटर्न्स मिले, डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बेसिक सेटअप की बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जिस भी शेयर को आप यूज कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने में ही उसकी लिस्टिंग डेट होनी चाहिए, उसको मार्केट में लिस्ट हुए हुए 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिवाइड कर दूंगा, आपको नोट करना ये आपका काम होता है। पहला पॉइंट, पिछले 6 महीने में उसका IPO आना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी शेयर को हम यूज करेंगे उसका प्राइस एटलीस्ट 300 रुपीज होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी शेयर को हम यूज करेंगे उसका डेली एवरेज वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जितने शेयर्स उसमें डील होते हैं उसका वॉल्यूम 1,50,000 शेयर्स पर डे के ऊपर होना चाहिए। ये हो गए हैं पहले 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये मैं अभी आपको बेसिक सेटअप बता रहा हूं, फिर एक एक पॉइंट को हम डिटेल में जाके कवर भी करेंगे। फोर्थ बेसिक सेटअप का पॉइंट होता है, एक ऐसा समय आएगा जब आपका ये पर्टिकुलर IPO वाला शेयर लिस्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर एक छोटी सी रेंज में फंस जाएगा। छोटी सी रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अराउंड 5% की रेंज में फंस जाएगा। किसी दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन नीचे जाएगा, किसी दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन नीचे जाएगा, पर एक छोटा सा फ्लैट बेस, छोटी सी 5% की रेंज में फंस जाएगा। जब भी वो शेयर 5% की रेंज को, जिसमें वो एक लंबे समय के लिए फंसा हुआ है, उसको तोड़ के ऊपर जाए, जिस दिन ये ऊपर जाए उस दिन 3% से लेके 5% उसके अंदर इंक्रीज हो,
उस दिन आपका एंट्री बनती है शेयर में। मतलब अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, पहला, शेयर को लिस्ट हुए 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शेयर का प्राइस 300 रुपीस के ऊपर का होना चाहिए, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 1,50,000 शेयर्स के ऊपर का होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर एक छोटी सी 5% की रेंज में फंस जाए, जब भी उस रेंज की अपर लेवल को तोड़ के ऊपर जाए उस दिन 3% से लेके 5% वो इंक्रीज होना चाहिए और उस रेंज को तोड़ते हुए वो शेयर ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हो तो सोने पे सुहागा है, नहीं हो तब भी हम काम चला लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिस शेयर को हम ट्रेडिंग के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी ये 3 से 5% का मूव दे और एक ऐसी रेंज से फंसा हुआ हो, उस रेंज को तोड़ के ऊपर जा रहा हो, अगर वो रेंज जो तोड़ के ऊपर जा रहा है अगर अपने लाइफ टाइम हाई तक जाता है तो वो एक एडेड एडवांटेज होने वाला है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जिस शेयर में हम ये सेटअप अप्लाई कर रहे हैं, हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तब भी हम काम चला लेंगे, पर अगर हो तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल रही है, वो एक ऐसे सेक्टर का शेयर है जो आज के दिन लाइमलाइट में है, जिसमें अर्निंग और सेल्स की ग्रोथ रेट काफी अच्छी हो रही है, तो ये हमारे लिए एडेड एडवांटेज होने वाला है। और इस बेसिक सेटअप का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हो जाए, जब भी हम किसी भी शेयर में ये सेटअप अप्लाई करें, या तो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए, या फिर जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल में धीरे धीरे आ रहा है, मार्केट रिकवरी या फिर बोल दिया जाए बॉटम बनाने के प्रोसेस में है, जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल की तरफ जा चुका है, उस समय किसी भी शेयर में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई हो तो हमें बिंदास अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये आएगा कि अनंत, ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली रियल मार्केट में अप्लाई क्या होती है, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन बताइए। टोटल 4 रीजन है, 4 को कवर करते हैं। सबसे पहले, जब भी कोई शेयर का आईपीओ आता है, उसका फ्री फ्लोट इनिशियल मंथ्स में काफी कम होने वाला है। फ्री फ्लोट क्या होता है, ऐसे नंबर ऑफ शेयर जो फ्रीली ट्रेड होने के लिए अवेलेबल है वो काफी कम होने वाले, इसीलिए कभी भी इंस्टीट्यूशन बाइंग हमें मिली इन पर्टिकुलर शेयर में तो मोमेंटम बड़ा ही क्विक और काफी बड़ा हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आईपीओ लिस्ट होते हैं उनका एक मेजर अमाउंट या तो एचएनआई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो पहले 6 महीने तक तो अपना पैसा निकाल भी नहीं सकते। मोर देन दैट बात करी जाए ना, जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास होता है, इसीलिए जितने भी फ्री फ्लोट है वो बहुत वैसे भी कम होने वाला है, और जो फ्री फ्लोट शेयर्स अवेलेबल नहीं है वो यूजुअली एग्जिट ले ही नहीं सकते या नहीं लेने के माइंडसेट से काम करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई एक नया आईपीओ आता है ना, स्पेशली अगर वो एक अच्छा आईपीओ है जिसकी अर्निंग और सेल्स की ग्रोथ रेट अच्छी है, उस आईपीओ में काफी सारे एचएनआई इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, पर इनिशियली आईपीओ के समय वो अपनी पोजीशन नहीं बना पाते। जैसे ही सेकेंडरी मार्केट में वो आईपीओ लिस्ट होता है, उस समय उन्हें जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। और आप सभी को पता है, अगर बिग मनी किसी भी शेयर में अपनी पोजीशन बनाएगा उसमें मूवमेंट क्विक हो सकता है, क्योंकि इस शेयर में जो आईपीओ का शेयर है ऑलरेडी फ्री फ्लोट काफी कम है, यहां पे मोमेंटम काफी क्विक बहुत जल्दी होने वाला है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी सारे आईपीओ जिस समय लिस्ट होते हैं उस समय यूजुअली हम लिस्टिंग इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो यूजुअली ओवर वैल्यूएशन की तरफ से चले जाते हैं और काफी लोग वहां पे, स्पेशली स्मार्ट मनी, वहां पे उन शेयर्स को शॉर्ट भी करता है। पर क्योंकि फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स कम है, इसीलिए बहुत जल्दी वो अपनी बॉटम बना के एक नई साइकिल में अगर वो आईपीओ अच्छा है तो जाने के लिए रेडी हो चुका होता है। अभी तक के डिस्कशन में आपके पास 2 डाउट आने वाले हैं। पहला डाउट कुछ इन्वेस्टर्स का जो स्पेशली बिल्कुल नए इन्वेस्टर है, ये डाउट आएगा कि अनंत आईपीओ होता ही क्या। सबसे पहले इस डाउट को भी आपका क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब भी किसी कंपनी को नए मार्केट में आना होता है, अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी होती है, वो सीधे सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेके मार्केट में आता है। एक बार कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आ गई, उसके बाद उसकी डीलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। जिस तरीके से हम किसी भी एक अच्छे शेयर को, चाहे वो रिलायंस हो, एसबीआई लाइफ हो, एसबीआई हो, कोई सा भी शेयर ले लीजिए, जैसे आप सेकेंडरी मार्केट में परचेज और सेल करते हो, एक बार आईपीओ आ गया, आईपीओ लिस्ट हो गया, उसके बाद वो पर्टिकुलर शेयर भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आने वाला है कि अनंत फ्री फ्लोट एक बार डिटेल में समझाओ। आप समझ रहे हो, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे इस वीडियो के डिस्कशन में मैं वो क्वेश्चन अपने आप कवर पहले से करता जाऊंगा। फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स माइनस रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स इज इक्वल टू फ्री फ्लोट। अब आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे डिसाइड होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि ये टोटल मेरे आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले। अब उसमें से माइनस रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स क्या होते हैं? देखिए, कई बार ना प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेच सकते, एम्प्लॉइज नहीं बेच सकते, इनसाइडर नहीं बेच सकते, कई बार वेंचर कैपिटल फंड्स अपना स्टेक नहीं बेच सकते। इन सभी के शेयर्स को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास फाइनल फिगर आ जाता है जो फ्री फ्लोट का होने वाला है। ये होता है फ्री फ्लोट शेयर्स। सो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि बेसिक सेटअप क्या होता है। सेकंड, हम ये समझ चुके हैं कि ये स्ट्रैटेजी साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके अप्लाई ही क्यों होती है। थर्ड, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजी को हमें कौन से मार्केट में यूज करना होगा। ये पॉइंट ना बेसिक सेटअप का लास्ट पॉइंट था, बट उससे डिटेल में सबसे पहले समझना जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने
करने के लिए 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट आपका अप्लाई होना चाहिए, तभी इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर पाएंगे। पहला पॉइंट तो होता है कि जनरल मार्केट ट्रेंड क्लियर कट अप ट्रेंड में हो, कहीं भी मार्केट में कोई प्रेशर नहीं हो और ऐसा सेटअप आपको मिले तो आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड से न्यूट्रल, न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में जा चुका हो, मार्केट करेक्शन हो चुका और ये करेक्शन मिनिमम मार्केट में 10% का हो चुका हो, फिर मार्केट अपनी रिकवरी जोन के पास हो। जब ये रिकवरी जोन के पास हो मतलब जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल की तरफ जा चुका हो, अप ट्रेंड जाने के बहुत क्लोज हो, उस समय वापस से अगर ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही हो, हम अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली अगर सेकंड केस में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी ना, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। 50% तो मिनिमम रिटर्न्स हो जाते हैं उस समय पे। कारण क्या है? देखिए, जब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है, मार्केट में रैली चल रही होती है, उस समय काफी सारे आईपीओस आते हैं। आईपीओ स्पेशली कुछ आईपीओ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल आते हैं। एंड ऑफ द साइकिल आते हैं, लिस्टिंग अच्छी होती है, बहुत हेवी लिस्टिंग के साथ आईपीओ आ तो जाता है, पर जैसे ही मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले एक्सेसिव लिस्टिंग में मिल चुका है गेंस, एक्सेसिव वैल्यूएशन मिल चुका है, इनकी पिटाई भी सबसे ज्यादा होती है। और पिटाई पता है कितनी हो सकती है? 50% से लेके 90% तक भी पिटाई कुछ आईपीओस की हो जाती है अगर अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड आ जाए आईपीओ आने के बाद। मतलब क्या हुआ? एक ऐसे शेयर जिसकी 90% पिटाई अननेसेसरी हो चुकी है, उसी के साथ साथ फंडामेंटली वो अच्छा शेयर है, और जब वो एक छोटी सी रेंज में फंस जाए और वो ब्रेकआउट दे रहा हो, उस समय बाय करना काफी अच्छा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे जाता है। और अगर मैं इस सेकंड केस की बात करूं ना, 50% तो छोड़िए, आपको 100 से 150% के भी रिटर्न्स मिल जाते अगर आपने एंट्री को परफेक्टली टाइम कर लिया, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो आज इस वीडियो में इस पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कब हमें एंट्री लेनी है। पहली एंट्री का पॉइंट तो तब होता है जब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, एज सच कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो। सेकंड एंट्री का पॉइंट तब होता है जब जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा हो और ऐसा कुछ सेटअप आपको मिले, तो वहां पे तो ये परफेक्ट हो जाता है हमें एंट्री लेने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आनंद, इस सेटअप में हमें एंट्री कब लेनी है? देखिए, एंट्री उस दिन उस समय ली जाती है जिस समय ये जो कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट होता है ना, जहां पे शेयर 5% की रेंज में ऊपर नीचे कर रहा हो, उस रेंज को तोड़ के शेयर ऊपर जाए। जिस दिन ऊपर जाए उस दिन 3 से 5% वो शेयर बढ़े, उस दिन आपका एंट्री का पॉइंट होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो उस शेयर के पर्टिकुलर शेयर के लाइफ टाइम हाई के पास कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो या फिर लाइफ टाइम लो के पास कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सेटअप हम उन्हीं शेयर में अप्लाई करते हैं जिनका आईपीओ लास्ट 6 मंथ्स में आया हुआ। एक एक पॉइंट्स को रिलेट करते जाइएगा। एंट्री तभी बनती है जब एक कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट को, कॉन्ट्रैक्शन लेवल को शेयर तोड़ के 3 से 5% के मूवमेंट के साथ उस पर्टिकुलर दिन बाउंस करके ऊपर जाए, उस दिन हमारी परफेक्ट एंट्री बन जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आनंद, क्या ये ब्रेकआउट होने से पहले एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट पे हम ये एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हो, आपको थोड़ा बहुत लॉस लेने की हिम्मत हो, तब आप एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में पहले भी आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपको स्पेशली बिल्कुल स्क्वीज एक छोटी सी रेंज मिल रही हो, आप एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो। और साथ ही साथ एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट पे बाय तभी कीजिएगा जब वो पर्टिकुलर शेयर एक हॉट इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आज के दिन लाइमलाइट में उसका पार्ट है, तब आप पहले भी ले सकते हो, पर सोच समझ के लीजिएगा। ब्रेकआउट के बाद लेते हो तो आपको कंफर्मेशन के साथ बाय करते हो, एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में बाय करते हो तो थोड़ा आपका पेशेंस गेम बढ़ चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है। यहां पे स्टॉप लॉस लगाने के आपके 3 क्राइटेरिया हो सकता है। सबसे पहले, अगर वो जो फ्लैट बेस का पैटर्न है जिसको तोड़ के मार्केट के ऊपर जा रहा है, 3 से 5% के मूवमेंट के ऊपर जा रहा है और वहां पे आपने बाय किया है, तो सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस होता है जिस कैंडल पे 3 से 5% का आपको मूवमेंट लगाओ, उस कैंडल से 2% नीचे का आप स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, अगर बाय चांस आपने एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में बाय कर लिया है, तो जो ये फ्लैट बेस की रेंज है ना, जो लोअर रेंज और अपर रेंज है, लोअर रेंज से 2% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और थर्ड, आप बोलो यार आनंद हमें तो ऐसे समझ नहीं आता, आप तो परसेंटेज वाइज बता दो कि क्या स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप फ्लैट 8% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आनंद पोजीशन साइजिंग बताओ, कितना अमाउंट हम लगा सकते हैं स्ट्रैटेजी में। देखिए, आपका जितना भी कैपिटल है उसका 8% से लेके मैक्सिमम 15% से ऊपर का आपको किसी भी सिंगल शेयर में, सिंगल स्ट्रैटेजी में अप्लाई नहीं करना है। सबसे बेस्ट होता है 8 to 10% का इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर शेयर, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में अप्लाई कर दे। सपोज करते हैं कि मैंने 10% अप्लाई किया या 10 to 12% अप्लाई किया है, टोटल लॉस जो मेरी कैपिटल है, अगर बाय चांस मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, सिर्फ 1% ऑफ माय कैपिटल वहां पे मैंने स्टेक पे लगाया। और अगर रिटर्न्स की बात करें ना, मिनिमम 50% रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, मतलब इस स्ट्रैटेजी में आपके रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो 1:5 है। आपका रिस्क पे है 8%,
8 to 10% मैक्सिमम मान लेते, रिवॉर्ड पे है 50% से ऊपर, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आप अपनी 1% ऑफ टोटल कैपिटल को स्टेक में लगा रहे हो, 6% के आसपास आपकी टोटल कैपिटल राइज हो सकती है। आई नो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को, पेपर पेन लीजिएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करते हैं कि मेरे 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में 8% से लेके 15% मुझे मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है। राउंड फिगर में हम 10% मान लेते हैं। बाय चांस मुझे स्टॉप लॉस हिट होता है, 8% का स्टॉप लॉस लेना है, सिंप्लिसिटी के लिए हम 10% का स्टॉप लॉस मान लेते हैं। अगर मैंने मेरे कैपिटल का 100 रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ 10% का, मुझे लॉस होने वाला है 1 रुपए का। 100 रुपए का मेरा टोटल कैपिटल, मेरा लॉस 1 रुपए का, तो मुझे टोटल स्टॉप लॉस होने वाला है 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल। मैंने राउंड फिगर्स में आपको बताया। और अगर गेन होता है, बाय चांस मैंने जो 10 रुपए इन्वेस्ट करे हैं उसमें मुझे 50% का रिटर्न मिलता है, मतलब 5 रुपए का मुझे एडिशनल रिटर्न मिल रहा है, 5 से 6 रुपए का, तो आप समझ सकते हो 1:5 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर रिटर्न्स मिले तो 5% से लेके 7% के बीच में आपके कैपिटल में राइज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्ट्रैटेजी में आता है। आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी के एक एक पॉइंट को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्ट्रैटेजी में आता है कि अनंत हमें एग्जिट कब लेनी है। एग्जिट लेने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आपको 3 दिन से लेके 10 दिन के बीच में कहीं पे भी आप एग्जिट ले सकते हो। सेकंड, अगर आप पोजिशनल ले रहे हो तो 3 वीक से लेके 10 वीक, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने से लेके 2 से 2.5 महीने में आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी। और अगर आप सिंपल परसेंटेज टर्म में मुझसे एग्जिट स्ट्रैटेजी मानते हो तो सिंपल से स्ट्रैटेजी है। देखिए, जैसे ही आपने एंट्री ली है, मतलब एक ऐसा दिन जब वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद 3 से 5% का आपको मूवमेंट मिला है, वहां पे आपके एंट्री लिए, वहां से 3 डेज से लेके 10 डेज के बीच में जो भी आपको बेस्ट एग्जिट पॉइंट मिले वहां पे 50% एग्जिट ले लीजिए। और जिस भी दिन आपके शेयर का प्राइस 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करे, उस दिन आप पूरा एग्जिट ले सकते हैं। यूजुअली आपको 50% के आसपास के रिटर्न्स मिल चुके होंगे। जब भी आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, बेसिक्स पे या फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा। ये मत बोलिएगा कि अनंत इसका पी रेशियो बहुत बढ़ गया है। पी रेशियो वैसे बोला जाए ना, इनिशियल 30% मोमेंटम को आप बोल सकते हो कि पी रेशियो का एट्रीब्यूट हो गया, फंडामेंटल्स को एट्रीब्यूट हो गया। बाकी जो मोमेंटम है वो मोमेंटम हमेशा एट्रीब्यूट होता है मोमेंटम को, स्मार्ट मनी को, किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है उस चीज को ध्यान में रखते हुए मोमेंटम आता है। बहुत ज्यादा अगर आपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पर फंडामेंटल्स पे स्पेशली अगर पी रेशियो को अगर आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बात करी जाए ना, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कोई भी नया इन्वेस्टर बड़े ही आराम से यूज कर सकता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आईपीओस में ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गए, स्मार्ट प्लेयर्स हो गए, स्मार्ट मनी हो गए, वो काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो ये एक ऐसी जगह जो हमें इमीडिएटली अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, पर आपको डेडिकेशन, थोड़ा स्टडी और थोड़ा टाइम तो हमेशा रिक्वायरमेंट होने वाली है। फाइनली बात करी जाए तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा कि अनंत हमें ये स्ट्रैटेजी यूज ही क्यों करनी होती है। यूज करने के ना सिंपल से 3 कारण है। सबसे पहला कारण, आपके यहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स का सिलेक्शन होने वाला है जिस पे आपको ये सेटअप अप्लाई करना है, क्योंकि आईपीओ जो पिछले 6 महीने में आए हैं बहुत लिमिटेड होने वाले। सेकंड इंपॉर्टेंट, काफी ये इजी टू अंडरस्टैंड है, काफी ज्यादा हमें पता चल सकता है बड़ी ही इजीली कि स्मार्ट मनी कैसे मूव कर रहा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको 50% से लेके 100% की रिटर्न्स का पोटेंशियल यहां पे मिलने वाला है। फाइनली अगर समझा जाए ना, देखिए जब हम ये आईपीओ स्टॉक्स को यूज करते हैं हमें क्विक मोमेंटम मिलता है, स्पेशली जब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, फ्री फ्लोट उस पर्टिकुलर शेयर्स का कम हो, इंडस्ट्री काफी अच्छी हो, तो हमें क्विकली काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। आप में से कुछ लोग यहां पे हमेशा ये बोलोगे कि आनंद, ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, इंडस्ट्री काफी फेवरेबल हो, जिस इंडस्ट्री के आईपीओ को हम यूज कर रहे हो उसी के साथ साथ फ्रेमवर्क बहुत अच्छा अप्लाई होना चाहिए, न्यूनेस होनी चाहिए, फ्री फ्लोट पर्टिकुलर शेयर्स का होना चाहिए। अगर हम हमारा पैसा इस स्ट्रैटेजी में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है ना जनरल मार्केट ट्रेंड में तो हम नॉर्मल मार्केट से भी कुछ पैसा कमा लेते हैं, आप बिल्कुल कमा लेते हैं, पर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप क्या कमा सकते थे, इस स्ट्रैटेजी में आप क्या कमा सकते हो, इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर निफ्टी की बात करें, जब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा, 1 महीने में आप रफली कितना कमाओगे, 5%, 10%। इस सिंगल स्ट्रैटेजी में क्योंकि ये फ्री फ्लोट इसका काफी कम है, आप 30-40% तो आराम से, 50% तो आराम से कमा ही सकते हो। कई बार ना आपको कुछ ही महीनों में पैसा डबल से ट्रिपल होता हुआ भी दिखेगा, तो हमें इतनी तो रिस्क लेनी पड़ेगी अगर परफेक्ट सेटअप अप्लाई हो रहा हो तो। फाइनली टुवर्ड्स द एंड हमें एक पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा कि इस स्ट्रैटेजी का लूप होल क्या है। देखिए, जब भी आप 50% रिटर्न की बात कर रहे हो, क्विक मोमेंटम की बात कर रहे हो, अगर आपने स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करी तो आपके अगेंस्ट भी मोमेंटम क्विक हो सकता है, इसलिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। हमेशा ना किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम एक जगह ये बात कर रहे हैं कि 50% रिटर्न्स का यहां पे पोटेंशियल है,
दूसरी जगह अगर डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ, अगर आपने स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, अगर आपने ब्रेकआउट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, तो काफी दिक्कतें आ सकती है। ये हो गया है कंप्लीट स्ट्रैटेजी का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा जिसमें इन स्ट्रैटेजी के कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं। वैसे भी अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो लाइव एग्जांपल्स देने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इस वीडियो में जल्दी से 1 लाख व्यूज पूरे होने चाहिए। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये कंप्लीट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री होने वाली है। आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच अटेंड नहीं भी किया हो, इस सीरीज को, इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे, चीजें आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। लाइव एग्जांपल जब हम दिखाना शुरू करेंगे, चीजें और भी ज्यादा समझ आएगी। पर उससे पहले इस स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।